हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उससे हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपको याद हो हमने पढ़ा था EasyMR के यूज़ के बारे में, और वहाँ पर जो हमने सीखा वो ये सीखा कि EasyMR का यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं और किसके साथ करते हैं। तो आज उसी स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा बदल कर कुछ सीखते हैं जिसे हम कहते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर या नकारात्मक स्ट्रक्चर, जिसमें नहीं लगा रहता है, वाक्य में नहीं लगा रहता है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मैं भूखा नहीं हूँ। जब ये कहना है तो हम कैसे कहेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर किसका है हमारा, ये EasyMR का। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होता है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब EasyMR प्लस क्या लग जाएगा, नॉट, और उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा समझने के लायक है नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मैंने कहा आई एम नॉट वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंतित। आई एम नॉट वरीड, मैं चिंतित नहीं हूं। एम के बाद क्या लग गया, नॉट। वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट। आई एम नॉट वरीड, मैं चिंतित नहीं हूं। नेक्स्ट है हमारे पास दे आर नॉट गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। गिल्टी का मतलब दोषी। दे आर नॉट गिल्टी। वे लोग, दे का मतलब क्या होता है, वे लोग दोषी नहीं हैं। दे आर नॉट गिल्टी, वे लोग दोषी नहीं हैं। आप इनकी हिंदी नोट करते चलना अगर आपको जरूरत महसूस हो तो। शी इज नॉट थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। शी इज नॉट थर्स्टी। अगर हमने कहा कि शी इज थर्स्टी, इसका मतलब क्या हुआ, वह प्यासी है। लेकिन हमने कहा कि शी इज नॉट थर्स्टी, इसका मतलब वह प्यासी नहीं है। लालू इज नॉट हेल्दी। लालू स्वस्थ नहीं है। हेल्दी का मतलब क्या होता है, स्वस्थ। लालू इज नॉट हेल्दी, लालू स्वस्थ नहीं है। वी आर नॉट विकेड। विकेड एक बहुत बढ़िया वर्ड है। विकेड का मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, विकेड का मतलब क्या होता है, दुष्ट। ध्यान रहे ये विकेट नहीं है, विकेट की स्पेलिंग होती है WICKET, और यहां पे क्या है, CKED है। यहां पर क्या है, डी है। विकेट का मतलब जो क्रिकेट में हम यूज करते हैं, विकेट। सोनू एंड मोनू आर नॉट लेजी। सोनू एंड मोनू आर नॉट लेजी। सोनू और मोनू क्या नहीं है, लेजी नहीं है। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। तो सोनू और मोनू आलसी नहीं है। सोनू और मोनू दो हो गए थे इसलिए क्या लगा है, आर। ध्यान रहे लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। योर ब्रदर इज नॉट हैप्पी। तुम्हारा भाई खुश नहीं है। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। योर ब्रदर इज नॉट हैप्पी, तुम्हारा भाई खुश नहीं है। तुम्हारा भाई खुश कैसे रहेगा, तुम अगर उसकी शिकायत पापा से करोगे, उसको पिटाई खिलवाओगे तो वो खुश कैसे रहेगा। इसलिए बच के रहना, बाद में धोएगा, इसलिए ज्यादा कंप्लेन भी मत करना। योर ब्रदर इज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट, हिज मैंगोज आर नॉट स्वीट। उसके आम मीठे नहीं हैं। हिज मैंगोज आर नॉट स्वीट, उसके आम मीठे नहीं हैं। हिज मैंगोज आर नॉट स्वीट। माई फ्रेंड इज नॉट मीन। मीन का मतलब क्या होता है, मतलबी। माई फ्रेंड इज नॉट मीन, मेरा दोस्त मतलबी नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट मीन। आर कंट्री इज नॉट पुअर। हमारा देश पुअर नहीं है, हमारा देश गरीब नहीं है। बात आई समझ में, हमारा देश क्या नहीं है, गरीब नहीं है। आर कंट्री इज नॉट पुअर। ठीक है, एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। नॉट हम कहाँ रखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे कुछ अलग जो हुआ है वो हम देखते हैं। हमने कुछ देखा, कुछ चेंज किया है। वो क्या चेंज किया है, वो ये देखो, योर, हिज, माई, आर। ये आपको नया लग रहा होगा कि ये क्या है, इनका सेंस क्या है। तो मैं आपको एक एक करके सबका बताऊंगा, डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा मैं। सबसे पहले आप समझ लो कि नाउन एक शब्द होता है, नाउन इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को हम कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। अगर आपसे किसी ने पूछा कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो आपको सिंपली एक लाइन में कहना है कि दुनिया में किसी भी चीज का जो नाम है, दुनिया में
किसी भी चीज का जो नाम है वही होता है नाउन, वही होता है संज्ञा। नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में किसी भी चीज का जो नाम है वही होता है नाउन। ध्यान रहे, नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, एक वचन भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं। जैसे लड़का एक भी हो सकता है, ढेर सारे लड़के भी हो सकते हैं। एक पेड़ भी हो सकता है, ढेर सारे पेड़ भी हो सकते हैं। तो जब ढेर सारे होंगे तो हम उनको कैसे कहेंगे, हम उसमें क्या बदलाव करेंगे, तो वो देखते हैं। देखो, जनरली नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर एक शब्द है तो उसमें हम क्या यूज कर देंगे, एस लगा देंगे। जैसे कैट है तो कैट में हमने क्या ऐड कर दिया, कैट्स, तो ये क्या बन गया, प्लूरल। कैट का प्लूरल क्या होता है, कैट्स। बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या बनाएंगे, बॉयज, एस लगा देंगे, वो बन जाएगा प्लूरल। डॉग में हमने लगा दिया अगर डॉग्स, तो बन गया प्लूरल। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, उसका तरीका अलग होता है। जैसे मैन का प्लूरल मेन होता है, मैन का प्लूरल आप ऐसा नहीं कह सकते हो, मैंस आप नहीं कह सकते हो, मैंस कहोगे तो गलत हो जाएगा। तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन। तो ऐसे जितने सारे वर्ड्स हैं जो अलग तरीके से प्लूरल बनते हैं, मैं आपको दे दूंगा, वो आप याद कर लोगे, एक बार देख लोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। तो ये टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ध्यान रहे, नाउन क्या होते हैं, दुनिया में किसी भी चीज का जो नाम है वो नाउन होते हैं। नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसमें एस यूज करते हैं, एस को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। ठीक है, नाउन के बारे में बस अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है। एक यहां पर शब्द हमने लिखा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब जो विशेषता बताए। कोई चीज, मैंने कहा कि वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो सुंदर क्या है, विशेषता बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वह सुंदर है। यह कुआं बहुत गहरा है, गहरा है, कुआं जो है वो कैसा है, गहरा है, तो इसकी विशेषता है कि ये गहरा है। तो एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप होते हैं, ढेर सारे टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जानना है, हमें बस ये जानना है कि ये सारे भी एडजेक्टिव के एक टाइप हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। वो हम बाद में कभी देखेंगे, उसको समझेंगे डिटेल में ग्रामर के हिसाब से। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। और एक बात ध्यान रखना कि एडजेक्टिव कभी भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं होते हैं। एडजेक्टिव न्यूट्रल होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है सिंगुलर या प्लूरल से। वो विशेषता बताने के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे एक की विशेषता बताएं, चाहे ढेरों की विशेषता बताएं, लाखों की विशेषता बताएं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखो, अब यहां पर जो कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं उनको मैं समझा देता हूं आपको। माई का मतलब क्या होता है, मेरा। माई मतलब मेरा। आर मतलब हमारा, हम सबका। जैसे ये देश किसका है, मेरा है क्या केवल, नहीं ना, हमारा है, हम सबका है, हमारा, हम लोगों का। योर मतलब तुम्हारा, आपका, तुम लोगों का, आप लोगों का। ठीक है, तुम लोगों की हरकतें अच्छी नहीं है। तुम लोग मतलब सब, तुम लोग पूरी क्लास, तुम लोगों की हरकतें अच्छी नहीं है, तुम बड़े शैतान हो गए हो, पिटोगे सब लोग। तुम्हारा या तुम लोगों का। हिज मतलब होता है उसका या उसकी। ध्यान रहे, उसका या उसकी। हिज मतलब, हर का मतलब भी वही होता है, उसका या उसकी। हिज लड़का के लिए, हर लड़की के लिए। इट्स, इट्स मतलब इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। इट का यूज कब करते हैं, देयर। देयर का मतलब है उनका या उन लोगों का, उनका या उन लोगों का। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं और मान लो कि मैंने एक ऐसा सेंटेंस दिया कि हमारा देश, तो बच्चे क्या देखते हैं, आर। आर मतलब होता है हमारा। बच्चे ने यहाँ तक सही किया कि आर कंट्री, लेकिन उसके बाद जो वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं इज, एम, आर में से, वो क्या करते हैं कि यूज कर देते हैं आर। ये गड़बड़ करते हैं। बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि ये कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते हैं, ये न्यूट्रल है, इनको कोई लेना देना नहीं है सिंगुलर और प्लूरल से। बात आई समझ में? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आर फ्रेंड, आर फ्रेंड हमारा दोस्त। हम ढेर सारे लोगों का एक दोस्त की अगर बात हो रही है, फ्रेंड एक है, इसमें देखो एस नहीं लगा हुआ है, तो हमने क्या यूज किया, इज। लेकिन अगर वही बात आ जाए आर फ्रेंड्स, जब उसमें एस लगा हो तो हम क्या यूज करेंगे, आर। तो आपको देखना किसको है, इसके बाद आने वाले
नाउन को, ये क्या है, नाउन है, फ्रेंड एक रिश्ते का नाम है, दोस्त रिश्ते का नाम है, नाउन होता है ये। तो इसमें एस नहीं लगा हुआ है इसलिए इज, इसमें अगर एस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आर। ठीक है। हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या, हिज प्रॉब्लम उसकी समस्या, इज प्रॉब्लम में एस नहीं लगा हुआ है, क्या हो गया, इज। लेकिन हम कहेंगे जब हिज प्रॉब्लम्स तो हम क्या कहेंगे, आर, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या लगा हुआ है, एस। तो यही है हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। और ये कुछ एडिशनल बातें जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल है। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया आप इसे रिपीट करके देख लो, जो डाउट है वो पूछ लो। तो ये हमारा खत्म होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम करते हैं इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक। तो चलिए